राइट टू एजुकेशन के तहत एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं है सरकारी, तो कैसे दोबारा कांग्रेस से वो टिकट लेकर के आ रहे हैं? हाँ ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सुनिए। आप विधायक भी है, वो भी राजनीति किए हैं, विधायक भी हैं, कांग्रेस के लिए ही कर रहे हैं, तो क्यों नहीं है उनसे? चल संतुष्ट नहीं हुए आप? नहीं, कभी नहीं। लोकसभा का टिकट तारिक साहब को मिलना चाहिए। अब होलुल जोलुल आदमी को देगा तो थोड़े जीतेगा वो। अब दुलाल गोस्वामी जो है वो तो मुखिया के लायक आदमी नहीं है, कैसे कैसे बन गया सांसद, भूल से बन गया। मेरा नाम मोहम्मद आजमपुर प्रमुख आजमनगर। आजमनगर कहना है कि कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिलता है, सही बात? जी सही बात है, सही बात है। मान सम्मान नहीं मिलता है। किसमें नहीं मिलता है सम्मान? पार्टी के अंदर। किस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलती है। आप हम लोग कंप्लीट आज से 1977 से हैं तारिक साहब के साथ। तारिक साहब के अलावा और कोई ऑप्शन में है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। तो कटिहार में तारिक साहब का भी कार्यकाल आप देखे हैं और दुलाल दा का भी कार्यकाल देखे हैं, तो क्या फर्क लग रहा है दोनों में? तुलना नहीं किया जा सकता। कैसे आप इनका सोच और दुलाल जी का सोच में फर्क है। आगामी तुलना नहीं किया। लोकसभा चुनाव हो, आप किसको देखना चाहेंगे? किसको मिलना चाहिए टिकट? टिकट तो हम तारिक साहब को देखना चाहेंगे। जिनको टिकट मिलती है, अगर तारिक साहब को टिकट मिलती है तो हम तारिक साहब को ही देखना चाहेंगे। इच्छा होनी चाहिए कि हम इनको देखना चाहते हैं। नहीं, हम तारिक साहब को ही देखना चाहेंगे सांसद। कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दुलाल दा से खुश नहीं है क्या आप लोग? बिल्कुल खुश नहीं हम। काम कुछ नहीं दिख रहा है, जिस टाइप से काम होना चाहिए उस टाइप से काम नहीं दिख रहा है अभी तक। चिन्मयतीत से मनिहारी। आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है और सूत्र का दावा है कि कटिहार का जो टिकट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो कुछ लोगों से जानेंगे कि वे लोग किनको देखना चाहेंगे सांसद, और जो वर्तमान में अभी हैं जदयू के हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी है, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है। इन सभी बातों को लेकर सीधे बात करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, सबों से बात करना चाहेंगे। अपना कुछ वो ये सफलता तारिक साहब जो अभी दावा कर रहे हैं या कोई भी, वो 10 साल यहाँ राज किए हैं। मेरा एक गांव पड़ता है जाजा पंचायत में कबैया, ठीक है, कदवा विधानसभा में आता है। उसमें राइट टू एजुकेशन के तहत एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं है सरकारी, तो कैसे दोबारा कांग्रेस से वो टिकट लेकर के आ रहे हैं? हाँ ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सुनिए। आप विधायक भी है, वो भी राजनीति किए हैं, विधायक भी हैं, कांग्रेस के लिए ही कर रहे हैं, तो क्यों नहीं है उनसे? चल संतुष्ट नहीं हुए आप? नहीं, कभी नहीं। कैसे? बिहार में कैसा चाहते हैं सांसद जो है, इसको देखना चाहते हैं? कटिहार का जो चौमुखी विकास हुआ है, या जो आज कटिहार किसी के नाम से जाना जाता है, तो तारिक साहब के नाम से मैं इसके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि बुलबुल चमन से कहती है गुल से पुकार के, उजर खेजा के दिन थे, कांग्रेस के जीतने के बाद कटिहार के दिन भी आएंगे बाहर के। दुलाल चंद्र गोस्वामी से खुश नहीं है क्या? नहीं, वो विकास का कार्य नहीं किए हैं। दुलाल जी भले हम लोग उनको जिताए थे, गठबंधन में थे, वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद भी वो कार्य नहीं किए हैं। आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जी, तो किसको देखना चाहिएगा सांसद आप? हाँ, सांसद तारिक अनवर को। और कोई ऑप्शन में है? जी, ऑप्शन में और कोई है? ऑप्शन में नहीं है। और कोई नहीं है? नहीं है। इनमें और दुलाल दा में क्या खासियत है जो इनको चुनना चाह रहा है? चूँकि ये कर्मठ नेता हैं, सांसद, पूर्व सांसद हैं और हमेशा संगठन का काम किए हैं, गरीबों का मसीहा है। क्या नाम है? मोहम्मद रईसुद्दीन। घर कहाँ हुआ? घर अहमदाबाद। हाँ बोले। आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव होगा, तो किसको देखिएगा सांसद, किसको देखना चाहते हैं? संसद हाँ? कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का जिसको टिकट मिलेगा उसी का साथ देगा। दुलाल दा से खुश नहीं है अभी जो वर्तमान में सांसद है? नहीं, साथ जो महागठबंधन में है उसी का साथ हम लोग देंगे। अभी जो जदयू का है सबसे महागठबंधन में तो वो भी है ना, तो हम लोग सब खुश तो है। महागठबंधन जिनको टिकट देगी उसी को लेगा, उसी का साथ। आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए टिकट? तारिक अनवर साहब को। आपके हिसाब से लोकसभा का टिकट तारिक साहब को मिलना चाहिए। अब होलुल जोलुल आदमी को देगा तो थोड़े जीतेगा वो। अब दुलाल गोस्वामी जो है वो तो मुखिया के लायक आदमी नहीं है, कैसे कैसे बन गया सांसद, भूल से बन गया। मेरा नाम मोहम्मद आजमपुर प्रमुख आजमनगर। आजमनगर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जियाउल। घर कहाँ हुआ? हल्का। किसको देखना चाहेंगे आगामी दिनों में सांसद?
तारिक साहब और कोई ऑप्शन में रखे हैं किसी? ऑप्शन में और कोई नहीं? क्या दुलाल दास से ठीक है क्या? कमजोर है। कमजोर। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिलता है, सही है बात? जी सही बात है, सही बात है। मान सम्मान नहीं मिलता है। किसमें नहीं मिलता है सम्मान? पार्टी के अंदर, किस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिलता? सम्मान नहीं मिलती है। अच्छा, आप जो आए हैं आज किसके कार्यक्रम में आए? मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में आया हूँ। सम्मान नहीं मैं एक पुराना कार्यकर्ता हूँ। सम्मान नहीं मिलता? सम्मान ढंग से नहीं मिलता है, मिलता है ढंग से नहीं मिलता है। अच्छा, अब आगामी दिनों में चुनाव होगा लोकसभा का, तो कटिहार से किसको देखना चाहिएगा सांसद आप? मैं तारिक अनवर को देखना चाहूँगा। तारिक अनवर जी। क्या अबरारुल हक। कहना है कि कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलता है? नहीं, ये फिजूल की बात है। कांग्रेस सबको सम्मान देती आई है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी कांग्रेस ने सम्मान देने का काम किया है। और आप देख लीजिए जो नई कार्य समिति की जो गठन हुई है उसमें देख लीजिए सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं उसमें जुड़े हुए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं अपने आप को कांग्रेस समर्थित हैं, लेकिन पांचों उंगली बराबर होती नहीं है, सबको खुश किया नहीं जा सकता है। उनका कोई कारण होगा। क्या नाम? उनका मेरा नाम भुवन अग्रवाल हुआ और जिला महासचिव मुझे बनाया गया है। तारिक साहब ने अभी जो है अपने हाथों से पूछिए क्या पूछते हैं। कांग्रेस कितना सम्मान देती है अपने कार्यकर्ता समर्थकों? हर पार्टी अपने कार्यकर्ता को सम्मान देती है, उसी स्तर पर कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस सम्मान नहीं देती है। ना ऐसी बात नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान जो है जरूर देती है क्या नाम कांग्रेस। है आपका? मेरा कांग्रेस कितना सम्मान देती है? कांग्रेस कार्य कमेटी के क्या कहते हैं सदस्य हैं। कांग्रेस बहुत ज़्यादा सम्मान देती है, सभी को सम्मान देती है। किसी में क्या कहते हैं भेदभाव का कोई ये नहीं है उसमें। सबसे बड़ी चीज़ यही है। बहुत लोगों का कहना है कि सम्मान नहीं मिलता है कांग्रेस में, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा तो कहना है कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा सम्मान हैं मिलता है। पार्टी में? हम बहुत दिन से पार्टी में लगभग 5 साल से। क्या नाम है आपका? आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कटिहार से किसको देखना चाहेंगे सांसद? देखिए, हम लोगों ने हमेशा तारिक अनवर जी का सपोर्ट किया है और उनको चाहेंगे कि वही हो। पार्टी को देख के वोट देंगे इस बार या फिर चेहरे को देख के? चेहरा और पार्टी दोनों। उनको सम्मान जिस तरह मिलना चाहिए वैसा सम्मान नहीं मिलता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो कांग्रेस का जो नया संगठन का विस्तार हुआ है, नए अध्यक्ष बने हैं सुनील यादव जी, उनका भरपूर कोशिश रहता है कि जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो सालों साल से हैं, कहीं किसी कारणवश बैठे हुए हैं, उनको जगाने का काम, उनको संगठन से जोड़ने का काम वो लगातार जारी किए हुए हैं। ऐसे में ऐसी बात उठना मैं समझता हूं कि नासमझी है। और आने वाला दिन जो है ना, लगातार जो कांग्रेस अपने संगठन का जो विस्तार कर रही है, निश्चित तौर पे कटिहार से अगर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा, चाहे वो कोई उम्मीदवार हो, लेकिन हम लोग की पहली प्राथमिकता है कि तारिक अनवर साहब कटिहार से चुनाव लड़े, क्योंकि वो लगातार कटिहार की धरती से 1977 से जुड़े रहे और 5 बार यहाँ से लोकसभा सांसद रहे। और दूसरों को मौका मिलना चाहिए। ये तो आला कमान तय करेगा ना। हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, वो इस पे विचार करेंगे। हम लोगों का जो आदेश का पालन होगा, हम कार्यकर्ता एकजुटता के साथ इंडिया के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। फिरोज अहमद कुरैशी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कटिहार। जी, कुछ लोग कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि कांग्रेसी को जिस तरह सम्मान मिलना चाहिए वैसा सम्मान नहीं मिल रहा है, क्या कहना? देखिए, कांग्रेस के जितना भी पुराने लोग थे, तकरीबन 250 लोगों का कमेटी हमने तैयार किया। उसके बाद किसान सेल है, युवा है, छात्र है, महिला है, हर तरह से लोगों को जो है सम्मान देने का काम किया है। और आप देखेंगे जो लोग ये बात प्रश्न उठा रहा है, शायद हमको उम्मीद लगता है कि उसको भी कोई पद है। ऐसी बात को हम लोग नहीं लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि इंडिया कैसे मजबूत हो गठबंधन, अभी आप लोगों ने सुना, उसी पर हमारे नेता ने फोकस किया। हम लोग भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो। उसके बावजूद अगर कोई इधर उधर की बात, कमज़ोर करने की बात, बीजेपी गठबंधन से मिल करके कुछ करने का काम अगर करेगा, तो हम लोगों के पास में एक डिसिप्लिन कमेटी है जिस पर कि शोकॉज होना निश्चित है।